तो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को कि जी फिजिक्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है या समझ नहीं आ रहा, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमने जो टर्म्स होती हैं उनकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ। तो फिजिक्स सो मोमेंटम, तो हम बात कर रहे थे मोमेंटम की। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को कि जी फिजिक्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है या समझ नहीं आ रहा, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमने जो टर्म्स होती हैं उनकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ। तो फिजिक्स में जिस स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि मास क्या है, जिसको ये नहीं पता होगा मोशन क्या है, और जिसे ये नहीं पता होगा कि वेलोसिटी क्या है, तो उसे मोमेंटम यकीनन समझने में प्रॉब्लम होगी। तो बिफोर दैट हमेशा याद रखिएगा कि जब आप सीख रहे होते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो उसके 3 एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप अपने जहन में रखें। और ये साथ में आपको मोटिवेशन में इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट फिर शिकायत करते हैं कि जी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ये लेक्चर तो हमने सुना है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें से बहुत सारा पार्ट मिसिंग करते जाएंगे जो बेसिक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। अब ये तो बिल्कुल एक सादा सी बात हो गई, लेकिन इसे समझने के लिए अब ऑब्वियसली जब मैं इसे पढ़ूंगा या एक वो स्टूडेंट पढ़ेगा इस लॉ को या इस डेफिनेशन को जिसको फिजिक्स में बेसिक सारी आती हैं, तो उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने जो बेसिक टर्म्स हैं, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हर सब्जेक्ट की टर्म्स के मीनिंग्स अलग होते हैं, उन टर्म्स को अगर उन्हीं मीनिंग्स में ना लिया जाए तो फिर हमारे लिए चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है और बाज़-औक़ात नामुमकिन हो जाता है। तो मास क्या है अगर आपसे पूछा जाए, टोटल क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और मैटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन। देन वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, टाइम टू टाइम, that is acceleration. Velocity is equal to the speed, but when in a particular direction we talk about the speed, that is velocity. यानी कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। एंड दैट पॉइंट एक स्टूडेंट को अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर, तो फिर उसे ये बात कैसे समझ में आएगी। यानी साथ साथ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि जी हमें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है, लेक्चर होता है और हमें समझ में नहीं आता, तो मैं प्रैक्टिकली आपको इस लेक्चर के ज़रिए बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। अब एक स्टूडेंट को यही नहीं पता कि उसको वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, और वेक्टर और स्केलर क्यों कहा जाता है, तो फिर उसे ये पता ही नहीं होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। और जब स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क नहीं पता होगा, मास नहीं पता होगा, तो ऑब्वियसली मोमेंटम को समझना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप इस फार्मूले में लिखा हुआ देख रहे हैं कि मोमेंटम इज इक्वल मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय द। सो अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो सिंपल है, लेकिन सिंपल किसके लिए है, जिसे इन टर्म्स को, जिन्हें ये टर्म्स आती होंगी जो फिजिक्स में यूज होती हैं, तो उसे ये समझना आसान हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई अगेन। मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ कि आप जो बेसिक डेफिनेशन जिन स्टूडेंट्स की क्लियर नहीं है वो उन पर थोड़ी सी रिवाइज करेंगे ताकि वो क्लियर हो जाए। क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body depends upon mass of the body as well as the velocity of the body.
this physical quantity is known as momentum, which is defined as the total quantity of motion contained in a body. अब इसकी मिसाल ये ले लें कि अगर मैं कहूँ कि ये डाइस सामने रखा हुआ है तो इसका मोमेंटम क्या है? ऑब्वियसली इसका मोमेंटम जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूविंग बॉडी के अंदर एक एनर्जी है। मोमेंटम क्या है? एक मूविंग बॉडी की एनर्जी है। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके सामने से एक साइकिल आ रही है, ठीक है, और एक ट्रक आ रहा है, तो दोनों में से किसे रोकना आपके लिए आसान होगा? ऑफ कोर्स साइकिल को। क्यों? क्योंकि साइकिल की जो मास है वो भी कम है। अच्छा, वेलोसिटी दोनों की एक जैसी है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रक भी आ रहा है और 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से साइकिल भी आ रही है, लेकिन दोनों में से साइकिल को रोकना आसान क्यों है? क्योंकि उसका मास कम है, ठीक है, और मास जितना ग्रेटर होगा इतने ही ज्यादा उसकी मोमेंटम होगा, ठीक है। यानी ट्रक का मास ज्यादा है और उसका मोमेंटम ज्यादा है, यानी ट्रक अगर मूव कर रहा है तो उसका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन एक पावर जनरेट करेगा। उस बॉडी की पावर, उसके अंदर पाई जाने वाली वो ताकत जो कि उसकी मूव करने की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से उसके अंदर मौजूद है। तो जितना ज्यादा मास होगा, जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, यानी कि वेलोसिटी, उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एनर्जी की सूरत में किसी जिस्म में उस वक्त पैदा होती है जब वो हरकत में हो, और वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। मोमेंटम कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? दो एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। वन इज मास एंड अदर इज वेलोसिटी।